हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एन.के.एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि सिंध घाटी सप्ताह चल रहा है और आज उसको समाप्त करना है जो शेष बचा है, और इसके बाद मैं पेपर भी कराऊंगा जो आज शेष पेपर भी बचे हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि टीजीटी पीजीटी कोई भी परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अन वनडे एग्जाम या पीएसएस का, ये सभी के लिए लाभदायक रहेगा। जो लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये जान लो कि चाहे कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसा कि देखा जाए कि सिंध घाटी सप्ताह क्योंकि पहली नगरी सप्ताह थी, इस वजह से यहाँ से प्रश्न अक्सर कोई भी परीक्षा हो 100% रहना ही है। और ख़ास तौर जो असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका तो एक एंशियंट का पोर्शन ही है, तो उनको तो खास तौर देखना है। जैसे पीजीटी उनके लिए भी, और टीजीटी कहा जाए कि टीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट मैच वाली बात होती है। 64 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे, 62 क्वेश्चन 64 क्वेश्चन इसमें स्टीम रहते हैं, और शेष अगला विषय होता है। यानी कि चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जैसा जो रखेंगे और हिस्ट्री का कम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से ये लोग अपना बना के रखते हैं। तो कहा जाए हम लोग सिंध घाटी सप्ताह की चर्चा करते हैं। सिंध घाटी सप्ताह तो वास्तव में सिंध घाटी सप्ताह जो है लगभग हो गया था। कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे जो बची चीज़ें हैं उन्हीं की हमें फ्रेमिंग बनानी है। जैसे फ्रेमिंग क्या क्या बनाना है, जैसे कुड़ाल, इसके विषय में हमें बताना है कि कुड़ाल कहाँ पर है। कुड़ाल के बाद कौन बचा था, जैसे भगवानपुरा, भगवानपुरा ये भी बचा था, है ना। तो इसके बाद और कौन, कुंदसी, कुंदसी बचा था। और इसके बाद रंगपुर, है ना। पहले देखते चले क्या क्या कहाँ से क्या मिला है, और फिर इसके बाद और चीज़ें बताते हैं। जैसे कहा जाए कि कुड़ाल कहाँ पर है, तो हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ पर है, तो हरियाणा के हिसार जिले में है। हिसार जिले में है। अब देखो दो चीजें पूछी जाएंगी, किस नदी के तट पर है, तो सरस्वती नदी है। नदी कौन है, तो सरस्वती नदी है। यह भी याद रखना कि सरस्वती नदी है। ठीक। और पूछा जाएगा कुड़ाल से मिला क्या है, तो चांदी के दो मुकुट मिले हैं। यहां से चांदी के दो मुकुट मिले थे। चांदी के दो मुकुट कहाँ से मिले, तो ये तुरंत लगा के आएंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और खोज भी अगर पूछी जाए तो 1974 में जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी, जेपी जोशी ने की है। तो जेपी जोशी ने 1974 में इसकी खोज की थी। ठीक है, कभी ये भी पूछ दिया जाता है, तो ये चीजें याद रखना। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और बनता है, यहां से लाल वस्त्र मिले थे। लाल वस्त्र कहाँ से मिले हैं, तो यहीं से मिले हैं। ठीक है, लाल वस्त्र सबसे पहले अगर लाल वस्त्र पूछा जाए तो कहाँ से मिले हैं, तो कुड़ाल से मिले हैं। ठीक, ये चीज याद रखना। अगला देखिए कि भगवानपुरा। अब भगवानपुरा कहाँ, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला है। ये कहाँ पर है, तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला है। कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले में है। और कहा जाए इसकी खोज किसने की थी, तो 1964 में जेपी जोशी ने की थी। 1964 में इसकी भी जेपी जोशी ने की थी, तो ये चीज याद रखना। ठीक, जेपी जोशी ने। अब इसके बाद आता है कुंदसी। कुंदसी कहाँ है, तो कुंदसी के विषय में भी कहा जाता है, कभी कभी ये रख दिया जाता है, तो गुजरात के राजकोट में। ये कहाँ पर पड़ेगा, तो गुजरात के राजकोट में है। कहाँ पर है, तो राजकोट में है। ठीक है,
तो गुजरात के राजकोट में एक कुंसी है और कहा जाए कि यहाँ से यानी कि सिंधु घाटी सप्ताह के कुछ प्राचीन चीजें मिली हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, मिट्टी का खिलौना मिला है, एक मिट्टी का खिलौना मिला है। दूसरी चीज कांसे की चूड़ियां भी मिल गई हैं, ये चीज हो गई। अब इसके बाद आता है रंगपुर। देखो रंगपुर से दो तीन चीजें मिली हैं। जैसे रंगपुर से क्या है, धान की भूसी, तो धान की भूसी ये भी मिली यहाँ से, धान की भूसी। और क्या मिला रंगपुर में, बाजरे के साच मिले हैं, बाजरे के साच मिले हैं। और क्या मिला है, सिंदूर का साच मिला है, तो सुहाग नगरी है सिंदूर, तो सिंदूर का साच भी मिल गया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। ठीक, तो ये कई बार पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान देना इनको, जो छोटी छोटी चीजें छूट गई। और देखिए इसके बाद कुछ चीजें और हैं, जैसे कि संघोल। संघोल कहाँ पड़ता है, तो संघोल याद रखना, ये भी पूछा गया है एक बार क्वेश्चन कि संघोल कहाँ है, तो लुधियाना पंजाब में है। लुधियाना ये पंजाब में पड़ेगा। ठीक है, तो लुधियाना पंजाब में है, तो यहाँ पर कौन सी नदी है, ये सतलज नदी है। नदी कौन सी है, तो सतलज नदी है। तो ये भी पूछा गया है और इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, और कहा जाए कि ये भी, हाँ जैसे संगोल है, कहा जाए कि यहाँ पर खोज आर विष्ट ने की थी। आर विष्ट जो है इन्होंने खोज की थी। ठीक, तो ये चीज याद रखना। संगोल कहाँ है, तो पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर है। तो ये चीजें याद रखना, संगोल के विषय में पूछा भी गया है। ठीक है, और कहा जाए कि अग्निकुंड का साच भी मिला यहाँ से। किसका मिला साच है, अग्निकुंड का, तो अग्निकुंड का साच मिला है। ठीक है, अग्निकुंड का साच मिल गया यहाँ से संगोल से, तो ये चीज याद रखना। अब देखो राखी गढ़ी, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि राखी गढ़ी, देखो राखी गढ़ी के विषय में तीन चार बार क्वेश्चन आया है कि राखी गढ़ी जो है ये कहाँ पर पड़ता है और इससे क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर राखी गढ़ी ये जिंद हरियाणा में है। कहाँ है, जिंद जिला है और ये हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, हरियाणा में। अब ये कहा जाए कि भारत का सबसे, अगर सबसे बड़ा भू क्षेत्र पूछा जाए, भू क्षेत्र या क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यही सबसे बड़ा था भारत का, अगर भारत में। और वैसे अगर पूछेंगे, अगर वैसे देखा जाए तो मोहनजोदड़ो हो जाए। कौन हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, क्योंकि ये पंजाब में है, पाकिस्तान में है इस समय। वैसे तो भारत का अगर पूछा जाए तो राखी गढ़ी लगाएंगे, फिर इसके बाद धौलावीरा है, फिर इसके बाद कौन सा है, तो धौलावीरा है। ये दोनों याद रखना। ठीक, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से आप लोग राखी गढ़ी के देख लेना। और इसकी खोज 1669 में सूरज भान ने की थी। किसने की थी, 1669 में, 1669 में सूरज भान ने की थी, सूरज भान ने। तो 1669 में सूरज भान ने इसकी खोज की थी, ये राखी गढ़ी की। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो राखी गढ़ी हो गया। अब देखो इसके बाद कुछ और चीजें हैं, राखी गढ़ी हो गया, मिथातल एक और है, मिथातल। मिथाथल, देखो मिथातल ये भी जैसे नगर है, छोटा नगर है। और कहा जाए कि ये कहाँ पड़ेगा, तो हरियाणा के भिवानी जिले में पड़ेगा, हरियाणा के भिवानी जिले में। तो इतना याद रखना, कभी मैच में आ जाता है क्वेश्चन, तो ये चीज याद रखना, टीजीटी पीजीटी में पूछा जाएगा। ये यहाँ पर पड़ेगा। तांबे की कुल्हाड़ी, कहा जाए तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। अब अगर ये आए कि सिंधु घाटी सप्ताह में कौन जगह ऐसी है जहां से लोहे की कुल्हाड़ी मिली है, लोहे की कुल्हाड़ी, तो लगा देना कहीं पर नहीं मिले, लोहे की कुल्हाड़ी कहीं भी नहीं मिली, पूरी सिंधु घाटी सप्ताह में लोहे की कुल्हाड़ी नहीं मिली। कांसे की मिल गई, तांबे की मिल गई, ये तो मिल गई है, लेकिन लोहे की कुल्हाड़ी
कहीं नहीं मिली है। और 1968 में, यानी कि 1968 में इसकी भी खोज सूरज भान सिंह ने की थी। किसने? सूरज भान ने की थी। ठीक, तो सूरज भान ने इसकी खोज की थी। तो मितातल हो गया। तो ये चीजें याद रखना। और कहा जाए इस तरीके की छोटे छोटे नगर बचे थे, इनके विषय में हमने चर्चा कर दें। और अक्सर आप 6 नगर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना कि हमका, बचा, लो, ये 6 महान नगर हैं। ये महानगर थे, महानगर। तो सिंध घाटी सप्ताह का पूछा जाए, सिंध घाटी सप्ताह के महानगर तो कौन कौन से हैं, इनको लगा के आप आएंगे। हमका यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। फिर इसके बाद कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगा। फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? बनवाली हो जाएगा, बनवाली। फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? चनोदड़ो हो जाएगा। फिर इसके बाद लोथल हो जाएगा, लोथल। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये कई बार पूछे गए हैं, तो ये चीज़ याद रखना और आप लोग इसको देखते रहे। और मेरे समझ में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और एक चीज और है, कुंदसी कहाँ पड़ता है? ये भी क्वेश्चन आया था, कुंदसी। ये कुंदसी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो कुंदसी कई बार पूछा गया है कि कुंदसी कहाँ है, तो गुजरात के ये राजकोट में, ये याद रखना कि गुजरात के राजकोट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर कहा जाए 2 अंगीठी मिली हैं, 2 अंगीठियां। 2 अंगीठियां कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये यहीं पे प्राप्त हुई हैं। तो ये कुंदसी के याद रखना, कैसे ये कई बार क्वेश्चन आया है कि नया ये नगर था, तो इस वजह से। ठीक है। और एक और है बालाकोट। बालाकोट कहाँ है? ये भी पूछा गया है। तो बालाकोट, तो वो बालाकोट मैच में अब क्वेश्चन आया, मैचिंग में है। तो ये बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान में है। और यहाँ पर क्या मिला है? जैसे सीप उद्योग मिला है, तो सीप उद्योग कहाँ मिले हैं? तो यहीं पे मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और ये नगर तो आप लोग जरूर पढ़ के जाएं कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, चनोदड़ो, लोथल। अब इसी से अगर कभी पूछा जाए तो आप लोग ध्यान देना कि यहाँ से हड़प्पा से ये पूछा है सबसे पहले खुदाई किसकी हुई? हड़प्पा की हुई। किसने की थी? तो डी.आर. साइनी ने की थी। मोहनजोदड़ो आर.डी. बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर था जहाँ 2 मंजिलें इमारतें थी। भूकंप का साक्ष्य देखो कहाँ मिला था? कालीबंगा। आप मोहनजोदड़ो से एक चीज, मलेरिया का साक्ष्य मिला, यहाँ भूकंप का साक्ष्य मिल जाता है। 2 मंजिलें इमारतें सिर्फ एक जगह मिली हैं। इसके बाद कालीबंगा 2 फसलें का साक्ष्य मिल गया है ना। और ओम का निशान जो है, ओम का निशान ये भी यहाँ मिला। और दूसरी चीज, ये स्वास्तिक का चिन्ह भी मिल गया था। ठीक है, तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला, तो ये कहाँ मिला? तो ये भी याद रखना, स्वास्तिक का चिन्ह मिला, तो इसको भी याद रखना। सूर्यदेव भगवान के लिए था। ठीक है। और कहा जाए कि यहाँ से एक और क्या मिला था? 2 फसलें जुते हुए खेत के साथ मिल गए थे। बनवाली से क्या मिला था? तो बनवाली से मिट्टी का हल मिला, अच्छे किस्म के जौ के साथ मिल गए थे, बाजरे के साथ मिले। और मनका बनाने के कहाँ कारखाने मिले थे? चनोदड़ो से मिले थे। तो ये चीज याद रखना है ना। तो मनके बनाने के यहाँ देखो साक्ष मिले। और बनवाली से हवन कुंड मिले, यहाँ से हवन कुंड मिल गए और लोथल से भी हवन कुंड मिल गए थे, दोनों जगह से। तो ये चीज याद रखना। चनोदड़ो से यहाँ मनके बनाने के साक्ष मिले और लोथल से भी मनके बनाने के साक्ष मिल गए। और कहा जाए यहाँ से बंदरगाह भी मिल गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी चीज देखो, एक चीज कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंध घाटी सत्ता कैसी थी? तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। यानी कि सबसे पहले पशुपत शिव की पूजा कहाँ हुई है? तो सिंध घाटी सप्ताह हुई है। क्या सिंध घाटी सप्ताह में कहीं से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं? तो मित्रों याद रखना, कहीं से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। रागी का साक्ष्य मिला है? नहीं मिला। गेहूं, जौ, बाजरा,
है ना, तिल, इनके सब, सरसों, इनके साक्ष्य मिले हैं, लेकिन रागी के साक्ष्य नहीं मिला है। मक्का का सिंध घाटी के सप्ताह से कहाँ साक्ष्य मिला, तो कहीं से नहीं मिला। गन्ने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कहीं से नहीं मिला है। तो मित्रों इस तरीके से याद रखना। अब गाय का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कहीं से नहीं मिला है। कुबड़ वाला बैल मिला है, लेकिन गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से, वहां से हड्डी मिल गई है। घोड़े का मॉडल कहाँ से मिला, तो ये चीज याद रखना। एक और क्वेश्चन बनता है कि मांडी सिंध घाटी का सबसे नवीनतम, देखो एक चीज और है, सिंध घाटी सप्ताह का सबसे नवीनतम नगर, नवीनतम नगर कौन सा है, जो स्वतंत्र, जो सबसे बाद का है, बाद में, यानी कि कहा जाए सबसे पहले तो हड़प्पा हो जाएगा, सबसे बाद में कौन खोजा गया, तो मांडी। ये मांडी की याद रखना। इसकी खोज कब हुई है, तो 2000 में हुई है, 2000 में हुई है, सबसे नवीनतम मांडी है। और कहा जाए ये कहां पर है, तो मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर, देखो एक चीज याद रखना, मुजफ्फरपुर में है ये, ठीक। तो ये चीज याद रखना। और दूसरी चीज, इसके बाद एक और है, हुलास। हुलास जो है, ये कहां पर है, देखो उल्लास कई बार पूछा गया है कि उल्लास ये क्या है, ये सहारनपुर में पड़ेगा, कहाँ है, सहारनपुर। तो सहारनपुर में है। और दूसरी चीज यहाँ से क्या मिला है, उल्लास से गेहूं की खेती किए जाने का साक्ष्य मिला था, काहे का, तो गेहूं की खेती किए जाने का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है, हुलास से, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये यूपी में है, तो ये भी क्वेश्चन दो अपने याद रखना कि ये भी पूछा गया है। और रोजदी के विषय में हमने बताया था, एक और है रोजदी। रोजदी कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है, कहाँ है, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में, सौराष्ट्र जिले में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर काय का मॉडल मिला है, तो देखो हाथी का साक्ष्य, यानी कि हाथी के एक मॉडल मिल गया था, हाथी के एक मॉडल मिला यहाँ है, तो ये भी याद रखना, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन ये बने हैं। और कहा जाए जहाँ से और आपके बनने की संभावना है उसको हम बता दें कि जैसे सिंध प्रांत है, ध्यान देना इस जगह, सिंध प्रांत, इसके बाद गुजरात में, राजस्थान में, ठीक। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा में, ये जरा देखना है कहाँ कौन कौन, सिंध प्रांत में कौन पड़ता है, गुजरात में कौन पड़ता है, और राजस्थान में और हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखना कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चनोदड़ो हो गया, चनोदड़ो ये भी यहीं पे पड़ता है। और अमरी, अमरी भी सिंध प्रांत में पड़ता है, ठीक है। तो सिंध प्रांत में ये हो गया। और कहा जाए कन्हेरी, कन्हेरी ये भी सिंध प्रांत में है। तो सिंध प्रांत के ये नगर याद रखना कि सिंध प्रांत में गुजरात में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे लोथल हो गया, और कौन हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, जो बहुत फेमस हैं उनको जरूर देखें, है ना। और इसके बाद सुरकोटदा हो गया, सुरकोटदा हो गया। और कहा जाए
सुरकोटदा के बाद जैसे कि और ज्यादातर पूछा रंगपुर रोजदी, रंगपुर रोजदी, ठीक है, तो रंगपुर रोजदी हो गया। ठीक, अब देखो इसमें पूछा गया था कि खंबात की खाड़ी में कौन कौन है, तो लोथल, ये भी खंबात की है, खंबात की खाड़ी में है। ठीक, और कहा जाए रंगपुर, यह भी खंबात की खाड़ी में है। और लोथल हो ही गया। और देखो यहां पर धोलावीरा, सुरकोटदा और रोजदी, ये कच्छ की खाड़ी में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, तो कच्छ की खाड़ी में हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें याद रखना और पूछी भी गई हैं, तो इन्हें आप लोग गलत बिल्कुल ना करें। अब हरियाणा वाला ज्यादा पूछा जाता है। हरियाणा वाला देखो कौन कौन से हैं, तो वो हरियाणा में बनवाली है, और राजस्थान में कालीबंगा को याद रखना। कालीबंगा बहुत फेमस है, अभी और बताते हैं कालीबंगा। जैसे बनवाली हो गया, ठीक है, और बनवाली के बाद कौन हो गया, राखीगढ़ी हो गया। ठीक है, राखीगढ़ी, मिताथल हो गया, मिताथल, कुड़ाल हो गया। ये जो जितने स्थल हैं ये आपके कहाँ पड़ेंगे, हरियाणा में पड़ेंगे। ठीक है, तो हरियाणा वाला आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे कालीबंगा, और एक और पूछा जाता है कालीबंगा वड़ाथल, वड़ाथल, ये दो ये पूछे गए हैं राजस्थान से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोग तैयार करके रखें, और यहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और पंजाब में रोपड़ है, पंजाब में हमने बताया था कि रोपड़ है। ठीक है, यहाँ से रोपड़ में एक पालतू कुत्ता मिला था जो मालिक के साथ में दफन किया गया। तो इस तरीके से ये पूरा आपका सिंध घाटी सप्ताह है। और सिंध घाटी सप्ताह हमने फिर कहा है कि ये नगरी पहली सप्ताह थी, और कहा जाए कि इस समय नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। यानी कहा जाए कि ये मात्र सत्तात्मक सत्ता, यानी कि नारी की यहाँ पर, यानी कि देखा जाए जिस तरीके से सातवान काल में आगे मिलेगा कि नारियों का सम्मान होता था, और नारियों की सबसे ज्यादा मूर्तियां थी, और वहां पर मात्र पक्ष के नाम से पुत्रों के नाम रखे गए। तो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की बहुत अच्छी स्थिति रही है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनका पतन होना चालू हो गया था। तो मित्रों याद रखना कि भले ऋग्वैदिक काल मात्र सत्तात्मक जगह पितृ सत्तात्मक थी, लेकिन नारियों की स्थिति अच्छी थी। ठीक है, तो ये चीज, और वही जो है ऋग्वैदिक काल की सप्ताह और अभी तक हम लोग अपना रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जब नगरी सप्ताह होगी तो निश्चित है कि व्यापार पर ज्यादा महत्व दिया जाएगा। कोई भी सप्ताह अगर नगरी है तो व्यापार ज्यादा होगा, ग्रामीण है तो वहां पर एग्रीकल्चर, पशुपालन दोनों को ज्यादा महत्व दिया जाए, जैसा कई आगे चल के हम लोग वैदिक काल में जब पढ़ेंगे। ठीक है, और कहा जाए यहाँ जो मोहरें थी वो बेलनाकार हैं, वर्गाकार हैं, आयताकार हैं। तो इस तरीके, और सबसे ज्यादा मोहर किसकी बनी थी, तो सेल खड़ी की बनी थी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंध घाटी सप्ताह वास्तव में पहली नगरी सप्ताह है, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो व्यापार का रहा। और जो काशी की जो है, कहा जाए उस समय सिक्के काशी के मिले हैं हमें। दूसरी चीज ये है कि नियमित, यानी कि यहाँ भी सिक्के नहीं मिल रहे थे। ठीक है, नियमित जब सिक्के की बात आएगी तो हम लोग कुषाण काल में जाएंगे। ठीक है, व्यापार जो होता था, वस्तु विनिमय की पद्धति ज्यादा अपनाई गई इस समय। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए इसको, और मैंने इसको इतना तैयार करवा दिया, शाम के जितने भी पेपर हैं उनको भी हम सॉल्व करवा देंगे जो शेष पेपर बचे हैं। यानी कि आज पूरा सिंध घाटी सप्ताह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी सिंध घाटी में, यह भी मैंने बताया। आर्थिक यानी कि व्यापार वाणिज्य हो गया, और धार्मिक यानी कि कहीं से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन मूर्ति पूजा के साक्ष्य हड़प्पा सप्ताह से मिलना प्रारंभ हुआ था। लेकिन मंदिर का साक्ष्य कभी पूछा जाए सिंध घाटी सप्ताह में कहां से मिला, तो मित्रों याद रखना कहीं से नहीं मिला। अब जैसे एक जगह युगल समाधान मिल गए लोथल से,
तो यह भी ना लगा देना कि सती प्रथा है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य गुप्त काल में मिला था। यहाँ सिंधु सप्ताह मत लगा देना भूल से। जैसे कि पूछा जाएगा कि भारत में सती प्रथा कब आरंभ हुई, दिया जाएगा कि हड़प्पा सप्ताह में या वैदिक काल में या मौर्य काल में या गुप्त काल में। तो मित्रों याद रखना गुप्त काल लगा के आएंगे, ठीक है। और पहली बार लोहे का साक्ष्य कब मिला था, तो हड़प्पा सप्ताह दिया जाएगा, इसके बाद वैदिक काल दिया जाएगा और इसका मोहनजोदड़ो, यानी कि उसमें अलग अलग करके दे दें। और यहाँ उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, उत्तर वैदिक काल लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, कैसा क्वेश्चन बनता है। मक्का है, जो देखो मक्का का साक्ष्य सिंधु घाटी में कहां से मिला, तो कहीं से नहीं मिला। गन्ने का कहीं से साक्ष्य नहीं मिला था, रागी का कहीं से साक्ष्य नहीं मिला। मंदिर भी याद रखना, सती प्रथा वो भी नहीं मिला। तो नहीं वाले एक जगह कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयार करिए और देखा जाए कि यहां से अगर एक बार अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लिए तो फिर कभी भविष्य में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में पुनः फिर शाम को। अभी पेपर सॉल्व करवाएंगे। विगत वर्ष में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी चाहे वो आईएसपीसीएस, सभी इसमें पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो हम लोग।